कैसे किया जाए इस कहानी का अख्तिताम। हेलो जी, अहमद गुलरेज से बात हो रही है? हेलो सर मैं गुलजार बात कर रहा हूँ सर। अगर हमें आपको याद हो तो हम एक बुक लॉन्च में मिले थे। जाहिर है सर, आपको कैसे याद होगा। नहीं नहीं सर, दरअसल सर मैं एक कहानी लिख रहा था आप ही की किताब से इंस्पायर होके। जी सर, वो मैं उसका अख्तिताम नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। सर अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त हो तो क्या आप मुझे 5-10 मिनट दे सकते हैं? अच्छा, आपसे मिलने अभी आ जाऊँ? ठीक है सर, ठीक, मैं आता हूँ। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। गुलजार, जी सर। आइए अंदर आइए। बैठिए प्लीज। थैंक यू सर। जी गुलजार साहब। सर तकलीफ देने के लिए माजरत चाहता हूँ मैं, लेकिन सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आपकी तमाम किताबें पढ़ी हैं मैंने, और अपनी कहानी भी आप ही की किताब से मुतासर होकर लिख रहा हूँ। सर नवाजिश के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझसे क्या चाहते हैं आप? सर मैं सांगड़ का रहने वाला हूँ। आप तो जानते हैं वहाँ पे राइटिंग के मुतालिक इतना काम नहीं है जितना यहाँ पे है। तो तुम सांगड़ के रहने वाले हो। जी सर। मेरा बचपन भी वहीं गुजरा है। तो बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सर मैं अपने शहर के बुक फेयर में अपनी किताब शाया करना चाहता हूँ। वहाँ पे एक कंपटीशन हो रहा है, राइटर्स कंपटीशन, वो मैं उसमें अपनी कहानी देना चाहता हूँ। सर मैं चाहता हूँ आप सिर्फ मेरी एक बार कहानी सुन लें, और अगर आपको समझ में आए तो मुझे बताइएगा, और अगर कुछ तब्दीलियाँ चाहिए हो तो उसके बारे में अगर आप मुझे बता दें, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूँगा सर। ठीक है, सुनाइए अपनी कहानी। जी सर मैं सुनाता हूँ। देखो सर, कहानी शुरू होती है यहाँ से कि सर तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी? बहुत खूब। मुझे लगता है आपकी स्टोरी जीत सकती है। हाँ। वैसे आप कहानी सुना के थक गए होंगे, तो कुछ लेंगे ठंडा? सर पानी। बिल्कुल। इसकी कहानी तो वाकई ज़बरदस्त है, बिल्कुल मेरे जैसा लिखता है। काश मैं अब भी ऐसा ही लिख सकता, तो मैं वो हासिल कर लेता जो मैं चाहता हूँ। अवार्ड, एक आखिरी अवार्ड। अगर मैं इसकी लिखी हुई कहानी हथिया लूँ और अपने नाम से शाया कर दूँ तो क्या बुराई है? अब गुलजार, मैं तुम्हें अपना वर्क स्टेशन दिखाता हूँ। थैंक यू सर। बैठो। कैसा लगा? सर आपको जान के हैरत होगी, क्योंकि मेरा वर्क स्टेशन भी बिल्कुल आप ही के जैसा दिखाई देता है, बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देता है। सिर्फ वर्क स्टेशन नहीं, बल्कि तुम्हारी कहानियाँ भी कुछ कुछ मेरी तरह सुनाई देती हैं। क्यों नहीं सर, क्योंकि मेरी इंस्पिरेशन तो आप ही है। सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरे ख्याल से और भी बहुत से नौजवानों की। जी सर बिल्कुल। थैंक यू। देखो गुलजार, तुम्हारी कहानी बहुत जानदार है,
और इसमें बहुत पोटेंशियल है। थैंक यू सर। तुमने बताया तुम सांगड़ से हो, जी सर। और यहाँ तुम्हारा कोई जानने वाला भी नहीं होगा, सही? जी सर, ऐसा ही है, अकेला रहता हूँ मैं। ठीक। गुलजार, मुझे अपने बड़े भाइयों की तरह समझो, और जो मैं तुम्हें मशवरा देने जा रहा हूँ वो बिल्कुल अपने छोटे भाइयों की तरह। सर ये तो मेरी खुशकिस्मती है। गुलजार, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बुक को एक मामूली से बुक फेयर में शाया करके ज़ाया कर दो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। वो क्या? क्यों ना तुम इस कहानी को मुझे दे दो और मैं इसे एक इंटरनेशनल बुक फेयर में शाया करूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पहला इनाम जीत सकती है, और उससे जो पैसे आएंगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो बताओ क्या कहते हो? पता नहीं सर, मैं बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ कि आपने मुझे ये ऑफर दी, और लेकिन सर ये मेरी पहली कहानी है और मैंने बहुत मेहनत की है इस पर। सर मैं समझ में नहीं आ रहा, मैं लाजवाब हो गया हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि तुम पैशन के लिए काम करते हो या पैसों के लिए। तो चलिए तुम्हारी कहानी पर काम शुरू करते हैं। ठीक है सर। सर तो जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है ना, वो ये है कि जब मेरा कैरेक्टर यहाँ पे पहुँचा है तो उसके बाद वो क्या सोच रहा है जो उसने ये कदम उठाया। मतलब ये कदम तो उठा लिया उसने, लेकिन उसके बाद वो क्या करेगा? आपको क्या लगता है? अगर हम इसकी बैक स्टोरी से देखें तो इसके साथ बहुत बुरी चीज़ें हुई हैं। हाँ। तो हमें कहानी को एक मोड़, जैसे तुमने एक कहानी का पूरा स्ट्रक्चर बनाया है, हमें इसको अभी रिजॉल्व की तरफ लेके जाना चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि मैं सही सही है सर। यहाँ पे तो उसने टेंशन रिलीज कर दी है, उसके बाद की जो प्लॉट है वो मैं देख लूँगा। लेकिन एक जो चीज़ मुझे जहाँ पे खटकती है ना, वो ये है कि यहाँ पे जब वो बता रहा है ये चीज़ें कर रहा है, तब वो जो मुझे समझ में नहीं आ रहा वो ये कि शायद वो सही कर रहा है, शायद वो गलत कर रहा है। बस बहुत हो गया, मेरे सर में दर्द हो रहा है। फिलहाल के लिए आप जा सकते हैं। सही है सर, मैं बाकी देख लूँगा। थैंक यू सर। काश मैं भी इस लड़के जैसा लिख पाता, जैसा उसने अपनी कहानी को लिखा है। मैं अपनी जवानी के दिनों में बिल्कुल ऐसा ही लिखता था, लेकिन शायद अब मुझे जंग लग चुका है। अहमद, तुम्हें इस लड़के से एक बार फिर बात करनी चाहिए, लेकिन वो अपनी इतनी मेहनत से लिखी हुई कहानी मुझे क्यों देगा? अब बस एक ही रास्ता है, मुझे उसकी कहानी जब्त करनी होगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। हेलो गुलजार, उम्मीद करता हूँ मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया होगा। अच्छा काम कर रहे हो? हाँ गुलजार, क्या ये मुमकिन है कि तुम अभी मेरे पास आ जाओ? नहीं, दरअसल मुझे तुम्हारी कहानी को लेके एक ख्याल आया जो इसे एक अलग रूप दे देगा। हाँ, फिर हम इसे इंटरनेशनल यंग राइटर फेस्टिवल में भेज सकते हैं। हाँ, बस कुछ तब्दीलियाँ करनी होंगी।
ठीक है, तुम फजर से पहले मेरे पास आ जाओ। गुलजार, आओ, बैठो। शुक्रिया। जी सर, क्या आइडिया आया था आपको? गुलजार, मुझे जो आइडिया आया है वो इस कहानी को एक अलग रूप दे देगा। मतलब तुम्हारी और मेरी, हम दोनों की कहानी को। हम दोनों की कहानी का मतलब? उधर मैंने तुम्हें एक ऑफर दी और तुम नहीं माने। मैं समझता हूँ इस तरह के फैसले मुश्किल होते हैं, लेकिन कभी कभार हमें मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि हम मज़ीद मुश्किल में आ जाएं। मैं कुछ समझा नहीं सर। समझ तो मैं नहीं पा रहा हूँ कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं खुद से काबू खोता जा रहा हूँ। मुझे ये कहानी चाहिए किसी भी सूरत में।